जो है हमारा डेटा टाइप टपल्स के अंदर हमने अपडेट टपल्स को अपडेट करने के लिए, ताकि टपल्स जो है इम्यूटेबल है, अनचेंजेबल है, फिर भी हम टपल्स को जो है किसी अल्टरनेट वे से हम कर सकते हैं। टपल्स को सबसे पहले आप लिस्ट में कन्वर्ट कीजिए और लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। लिस्ट इज म्यूटेबल, टपल इज इम्यूटेबल। सो आप अपने टपल डेटा टाइप्स को आप लिस्ट में कन्वर्ट करके लिस्ट में आप ऐड कर लीजिए, और जो लिस्ट बनी हुई है उसको वापस से आप किस में कन्वर्ट लीजिए, टपल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो एक ये वर्क अराउंड है, एक ये वो तरीका है जिसके थ्रू आप टपल्स में आप चेंजेस कर सकते हो। डायरेक्ट टपल पे चेंजेस नहीं हो सकता है, इनडायरेक्ट वे में आप कर सकते हो। सो अगला है ऐड आइटम। Since tuples are mutable, they do not have a built-in append method, but there are other ways to add items to a tuple. So again यहाँ पर हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लिस्ट में। देन लिस्ट में हमारे पास अपेंड मेथड होती है, देन वापस से उसको टपल में कन्वर्ट कर दो। तो आपके पास एक टपल है, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ये 2 एलिमेंट्स है, आपको अगला एलिमेंट ऐड करना है। तो टपल्स तो इम्यूटेबल होते हैं, एक बार जो आप बन गया, जो टपल क्रिएट हो गया और आपने जो कोड में लिखा है वही टपल होता है, उसमें आप ऐड अपडेट डिलीट कुछ भी नहीं कर सकते। तो वर्क अराउंड क्या है, तरीका क्या है, उस टपल्स में आप क्या करिए, अपेंड उस टपल को सबसे पहले लिस्ट में कन्वर्ट कीजिए। लिस्ट में आपके पास कौन सी मेथड अवेलेबल होती है, अपेंड मेथड होती है। नया एलिमेंट आप अपेंड कीजिए एंड देन उस वापस से जो नई लिस्ट बनी हुई है उसको आप किस में कन्वर्ट कर दो, टपल में कन्वर्ट कर दो। सो यहाँ पर आप देखिए एप्पल बनाना चेरी ऑरेंज, एप्पल बनाना चेरी ऑरेंज, यहाँ पर उस लिस्ट में मैंने कन्वर्ट किया, देन टपल में वापस से मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से मैं टपल में ऐड कर सकता हूँ। ऐड टपल्स टू अ टपल। You are allowed to add tuples to a tuple. So if you want to add one item or many, create a new tuple with the items add to be existing tuple. ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास एक टपल है और आपके पास 2 टपल है, आपके पास 2 टपल है, उसको आपको ऐड करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आप प्लस ऑपरेटर होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपने लिस्ट के अंदर लिस्ट डेटा टाइप में ऐड आइटम्स में आपने देखा था, तो आपके पास अपेंड मेथड, इंसर्ट मेथड और एक्सटेंड मेथड भी हमारे पास था। यहाँ पर जॉइनिंग लिस्ट की अगर हम बात करें, यस, जॉइनिंग टू लिस्ट, तो उसमें हम क्या करते थे, प्लस ऑपरेटर जो है कंकैटिनेट ऑपरेटर, उसका यूज़ करते हुए नई लिस्ट का फॉर्म करते थे। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास टपल में कुछ 2 टपल्स हैं, अगर उन दोनों टपल को क्रिएट करके नया टपल अगर फॉर्म करना है तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस इक्वल टू कौन सा ऑपरेटर है, ने यहाँ पर बोल दिया x प्लस इक्वल्स टू 10। इसका मतलब क्या हो गया, x में x की 10 ऐड करना है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, x प्लस इक्वल्स टू 10। तो ये क्या कर रहा है कि उसमें ऐड कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर है, हमारे पास 2 टपल्स है, ट्राइट आउट में गए, एप्पल बनाना चेरी, ये हमारे पास फर्स्ट टपल के अंदर अवेलेबल है। सेकंड टपल में आप नोटिस कीजिए कि सेकंड टपल में मिनिमम किसी भी एक टपल अगर आप क्रिएट करते हो तो मिनिमम 1 एलिमेंट के साथ क्रिएट करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि उस टपल में आपको सेमीकोलन देना पड़ेगा लास्ट, अगर नहीं दिया तो आप एरर थ्रो कर दो। ये रूल है कि आपको जो टपल क्रिएट करना है मिनिमम 1 एलिमेंट के साथ आपको क्रिएट करना है, और अगर 1 एलिमेंट के साथ क्रिएट कर रहे हो तो कॉमा लगाना ही है। चलिए कॉमा को रिमूव करते हैं। व्हाट अबाउट अगर हम इस कॉमा को रिमूव कर देते हैं, उस केस में आपका प्रोग्राम ही नहीं चलेगा। तो स्ट्रिक्ट है कि अगर टपल क्रिएट करना है विथ 1 एलिमेंट, ऑलवेज एंड विथ सेमीकोलन। सो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर सेमीकोलन हटाया, रन किया, एरर। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये ध्यान रखना है टपल के केस में। सो यहाँ पर मैंने किया, सेव कीजिए।
ये हो गया, ठीक है ना। सो ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है। When creating a tuple with only one element, remember to include a comma after the item. So ये एक नोट की तरह लिखा हुआ है कि कंपलसरी आपको, अगर कोई टपल आप सिंगल एलिमेंट के साथ क्रिएट कर रहे हो तो ऑलवेज पुट अ कॉमा आफ्टर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द टपल, अदरवाइज दिस विल नॉट बी आइडेंटिफाई एज अ टपल। अगर आप उसको कॉमा नहीं लगाते हैं तो पाइथन उसको टपल ट्रीट करेगा ही नहीं है और एरर उसको थ्रो कर देगा। रिमूव आइटम्स, अगेन टपल्स आर, यू कैन नॉट ऐड, यू कैन नॉट रिमूव, कैन नॉट एडिट, कुछ भी नहीं कर सकते हो। बट कुछ वर्क अराउंड से जो आप कर सकते हो, यू कैन नॉट रिमूव आइटम्स इन अ टपल। Tuples are unchangeable, immutable. You cannot remove it from it, but you can use the same workaround as used for changing and adding the tuple items. तो जिस तरीके से किसी टपल में नए एलिमेंट को ऐड करना या रिमूव करने के लिए जो आपने जो टेक्निक्स आपने यूज करी थी कि आप टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कीजिए, लिस्ट में आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि लिस्ट चेंजेबल है, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई टपल है उसमें कोई एलिमेंट रिमूव करने के लिए दे दिया जाए तो पहली चीज़ तो लिस्ट जो है, सॉरी टपल जो है वो इम्यूटेबल है, आप चेंज नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास वर्क अराउंड क्या है, वर्क अराउंड हमारे पास है कि उस टपल को आप लिस्ट में कन्वर्ट कीजिए और लिस्ट से आप उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव कैसे कर सकते हैं लिस्ट में से, रिमूव कैसे कर सकते हैं, हमारे पास पॉप मेथड होती है। सो हाँ वेरी गुड। सो अगेन लिस्ट ओपन कर लीजिए आप, लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए रिकॉल करते हैं रिमूव आइटम्स। सो वी हैव अ रिमूव मेथड। रिमूव मेथड में आप उस एलिमेंट का नाम दीजिए तो वो रिमूव कर देगा। मान लीजिए कि आपके लिस्ट में दो नेम ऐसे हैं जो डुप्लीकेट है, एप्पल, बनाना, चेरी एंड अगेन एप्पल, और मैं रिमूव करूंगा एप्पल को। कौन सा वाला एप्पल रिमूव करेगा, फर्स्ट ऑकरेंस। फर्स्ट ऑकरेंस राइट टू लेफ्ट होगा या लेफ्ट टू राइट होगा, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट के फर्स्ट ऑकरेंस में जो भी फर्स्ट एलिमेंट मिला उसको रिमूव कर देगा, सेकेंड ऑकरेंस के लिए स्किप हो जाएगा, है ना। सो हमारे पास रिमूव मेथड है, पॉप मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने रिमूव किया, अगेन कन्वर्ट किया। बस एक बात फैक्ट है कि टपल के केस में आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, आपको फिर भी करना है तो आप लिस्ट में कन्वर्ट कीजिए और लिस्ट में आप जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं, ऐड, मूव, जो भी ऑपरेशन करना है वो आप कर दीजिए एंड देन उस लिस्ट को वापस से किस में कन्वर्ट कर दीजिए, टपल में। कैसे क्रिएट करेंगे, एक लिस्ट को टपल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, टपल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, टपल मेथड के अंदर लिस्ट सप्लाई करो वो आपको लिस्ट कन्वर्ट कर देगा। तो एक टपल को लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करो, लिस्ट मेथड से। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये ध्यान रखें। ठीक है। अच्छा, रिमूव करने के लिए रिमूव मेथड, पॉप मेथड एंड delete keyword, del keyword. So del keyword, there are three ways you can remove an element from the list. Cannot directly remove an element from the tuple, है ना। So ये important points आपको याद रखने हैं। अनपैक टपल्स। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अनपैकिंग होता क्या है, what do you mean by unpack? So when we create a tuple, we normally assign values to it. This is called packing a tuple. जब भी हम कोई टपल क्रिएट करते हैं, वैल्यूज उसमें असाइन करते हैं, तो वो कहलाता है पैकिंग करना उसको। सो पैकिंग अ टपल। सो एप्पल, बनाना, चेरी, ये मैंने एक टपल क्रिएट किया और उसको एक वेरिएबल दिया, तो टेक्निकली इसको बोलते हैं पैकिंग ऑफ टपल।
कि आपने टपल को एक क्या किया, पैक कर दिया। तो अनपैकिंग का क्या मतलब हुआ? बट इन पाइथन वी ऑल्सो अलाउड टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूज बैक इनटू वेरिएबल्स, इट्स कॉल्ड अनपैकिंग। सो अनपैकिंग अ टपल का एग्जांपल क्या हुआ? पहली चीज पैकिंग का मतलब ये हो गया कि आपने वैल्यूज ली और आपने टपल क्रिएट कर लिया। एंड अनपैकिंग का मतलब है कि टपल से वैल्यू को वापस से एक्सट्रैक्ट करना। एक तो है वैल्यूज को टपल के अंदर पुट करना, और ऑलरेडी जो टपल के अंदर जो वैल्यूज है उससे क्या करना है, वैल्यूज को बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। इस प्रोसेस को अनपैकिंग कहते हैं। तो इंटरव्यूज में कहीं पे भी आपको ये टर्म्स यूज की जाएंगी कि व्हाट इज पैकिंग एंड अनपैकिंग। सो अनपैकिंग के लिए आपको क्या करना है, अगेन आप पैरेंथेसिस लगा लीजिए और जो जो वैल्यूज आपको जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी है। सो यहाँ पर अब देखिए ये थोड़ा सा रिवर्स है। पहला एप्पल, बनाना, चेरी, ये तो पैक करते समय। ऑर्डर आप देखना, ऑर्डर फिक्स है, 0 इंडेक्स पर एप्पल, 1 इंडेक्स पे बनाना, 2 इंडेक्स पर चेरी। अब जब मैं अनपैक करूंगा, मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा, तो फर्स्ट ऑकरेंस जो भी होगा वो इसके लिए होगा, किसके लिए होगा? एप्पल के लिए। तो जब मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो उस एक्सट्रैक्ट वैल्यूज को, बिकॉज एप्पल इज अ वैल्यू, वो वैल्यूज को किस में असाइन करते हैं? वेरिएबल्स। सो यहाँ पर आप वेरिएबल्स डिफाइन करिए। मैं आऊँगा तो यहाँ पर ले लिया मैंने x ले लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया y ले लिया, और यहाँ पर मैंने ले लिया z, x, y एंड z। तो जब आप अनपैक करेंगे तब आपको वैल्यूज मिलेगी उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आपने वैल्यू डाली थी उसी सीक्वेंस में आपको वापस से वैल्यूज मिलेंगी। तो जो वैल्यूज आपको मिल रही हैं वो आपको इंडिविजुअल वेरिएबल्स में असाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मिल क्या रही है? वैल्यूज मिल रही है, और वो जो वैल्यूज मिल रही है किसी न किसी वेरिएबल में तो स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो जितनी वैल्यूज मिल रही हैं उतने वेरिएबल्स आप ले लीजिए। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको वैल्यूज मिल रही है 3 और आप वेरिएबल ले लो 4 ले लिया, एक्स वाई जेड कॉमा ए। ऐसा भी हम नहीं कर सकते। हालांकि देखिए क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक, नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक, एक्सपेक्टेड फॉर गॉड 3। जो अनपैकिंग के लिए मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और सॉरी कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे 4 मिलेंगे, मगर एक्चुअल में मिले कितने? 3 ही मिले। तो ऐसे केस में भी आपका प्रोग्राम फेल होगा। व्हाट अबाउट कि आप, मैंने एक्सट्रैक्ट ही 2 ही किए, तो इस केस में हो सकता है क्या? तो आई थिंक होना तो चाहिए टू मेनी वैल्यूज ऑफ अनपैक, एक्सपेक्टेड 2। तो ये एक्सपेक्ट 2 कर रहा है, उधर मिल कितनी रही है? ज़्यादा मिल रही है, तो ये भी अगेन एक प्रॉब्लम है। तो ये गोल्डन रूल हो जाएगा, पैकिंग और अनपैकिंग के समय जितना वैल्यू आपने पैक किया था, जितने नंबर ऑफ वैल्यूज आपने सप्लाई किए थे पैक करते समय, एक्सट्रैक्ट करते समय, अनपैकिंग करते समय भी उतने ही वेरिएबल्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो जिस ऑर्डर में आपने पैक किए हैं उसी ऑर्डर में आपको रिसीव होंगे। तो फर्स्ट इंडेक्स पर जो भी होगा वो आपको फर्स्ट अनपैकिंग में मिलेगा। तो एक्स वाई कॉमा जेड, ये रन किया, एप्पल, बनाना, चेरी, क्लियर हुआ? सो दिस इज कॉल्ड पैकिंग एंड अनपैकिंग। द नंबर ऑफ वेरिएबल मस्ट मैच द नंबर ऑफ टपल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स टपल के अंदर जितने ही हैं उतने ही वेरिएबल्स आपको अनपैकिंग के समय रखने हैं। If not, you must use a asterisk to collect the remaining values as a list. तो यहाँ पर एक एस्ट्रिक सिंबल होता है जिसके थ्रू आप इन वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर इस एस्ट्रिक का क्या फंडा है बेसिकली? तो एस्ट्रिक में उसको समझने के लिए आपको फंक्शंस में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट्स में आप जाइएगा। आर्ग्यूमेंट्स में किस किस टाइप के आर्ग्यूमेंट होते हैं? यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स। आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स में आप क्या करते हैं कि स्टार लगाते हैं। तो वो एक सिंगल वेरिएबल होता है जो कि मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पर अनपैकिंग के समय पहला रूल तो हमें ये ध्यान रखना है कि पैकिंग करते समय जितने एलिमेंट्स है उतने ही आपके पास होने चाहिए अनपैकिंग के। मगर इन केस आपको
ये नहीं पता है कि एक्चुअल में टपल, आपको नहीं पता है कि टपल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, फिर भी आपको उसको अनपैक करना है। तो जब आपको नंबर ही पता नहीं है कि उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं? बात एक तरीका है, दैट इज आर्बिटरी आर्बिट्रेरी। सो अनपैकिंग करते समय आप सिर्फ एक वेरिएबल ले, उस वेरिएबल को नाम कुछ भी दो, उससे पहले आप लगा दो स्टार लगा। सो दिस इज कॉल्ड आर्बिटरी आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर स्टेटमेंट आपने पढ़ा, इफ नॉट यू मस्ट यूज एन एस्ट्रिक टू कलेक्ट द रिमेनिंग वैल्यूज एज अ लिस्ट। क्लियर हुआ? तो पहली बात ये हो गई कि हमारे पास जब हम पैकिंग करेंगे तब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। अनपैक करते समय अगर आपको टपल्स की काउंट नहीं पता है, टपल्स के आइटम्स का काउंट नहीं पता है, तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि उतना ही अनपैक में आपको वेरिएबल्स क्रिएट करना पड़ेगा। अगर इन केस आपको नहीं उसका काउंट पता है, तो आप क्या कर सकते हो? आर्बिटरी आर्गुमेंट यूज कर सकते हो। आर्बिटरी आर्गुमेंट स्टार्ट विथ स्टार, स्टार एंड देन द वेरिएबल नेम, एंड द वेरिएबल नेम कैन बी एनीथिंग। सो वो वेरिएबल नेम लिया, उस वेरिएबल नेम के थ्रू आप उनको क्या कर सकते हो? एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये आर्बिटरी आर्गुमेंट हुआ। तो पहला वैल्यू मेरा क्या है यहाँ पर? आर्बिटरी आर्गुमेंट हुआ, वेरिएबल नेम, देन स्क्वायर ब्रैकेट एंड इंडेक्स नंबर। सो वेरिएबल नेम इंडेक्स नंबर। सो द फर्स्ट एलिमेंट हमें कहाँ मिलेगा? जीरो पे। तो ए जीरो पर हमें कौन मिला? एप्पल। ए वन पे हमें कौन मिला? बनाना। और ए टू पे हमें कौन मिला? चेरी मिला। चलिए रन करते हैं। और स्टैड असाइनमेंट मस्ट बी इन अ लिस्ट और टपल। सो यहाँ पर हम देखते हैं, सो इस टॉपिक को समझने के लिए अनपैकिंग टपल एस्ट्रिक। सो यहाँ पर पाइथन अनपैक टपल एस्ट्रिक, ठीक है। सो यहाँ पर हम गए, अनपैक का एक एग्जांपल हमने लिया, कहीं से भी आप अनपैक का एक एग्जांपल ले सकते हैं। सो अनपैकिंग, okay, so how to unpack list with the star operator asterisk? ओके, सो यहाँ पर इंडेक्स नंबर नहीं दिया हुआ है, स्टार अंडरस्कोर। सो देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ से मैं इनको हटाया, और देखते हैं टपल अनपैकिंग। चाहे तो वो देख सकते हैं, उतना भी काफ़ी है, बट मैं चाह रहा हूँ कि बियॉन्ड द बॉक्स कुछ ना कुछ एडिशनल आप देखो उसके अंदर। अनपैकिंग है,
ओके ये देखिए, अनपैक यूजिंग स्टार और एस्ट्रिक, इट इज इम्प्लीमेंटेड इन पाइथन 3, कैन नॉट बी यूज्ड इन पाइथन 2। तो सबसे पहले ये अनपैकिंग विद स्टार ओनली एप्लीकेबल इन पाइथन 3 वर्जन। ओके सो ए बी, ए और बी, ये ए आया, ये बी आया, सी पर सारे लिस्ट आ गए। डायरेक्ट ले रखा है। देखो इस तरीके से तो अनपैक हो रहा है ना। अब यहाँ से मैंने इसको रिमूव किया और इसको मैं स्टार यहाँ यूज कर लेता हूँ, देन सेव किया। एप्पल, यहाँ से मैं वाई को फॉर्मेट कर, है ना, वाई मैंने स्टार यूज कर रखा है। वाई में आता क्या है देखते हैं, बनाना ही चेरी। अब मुझे चेरी को पिक करना है तो वाई पर मैं क्या प्रोवाइड करूँगा, इंडेक्स नंबर। ये किस पे होगा, 1 पर। चेरी आएगा ना, वो जब एक्सट्रैक्ट हुआ 0 पर बनाना होगा। अब अगेन यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया, क्या दिक्कत था सर, you have forget to put a comma parenthesis. So this is a rule in tuple case that you should always place a comma after the first element of the tuple. So यहाँ पर मैंने क्या किया था कि यहाँ पर कॉमा नहीं लिखा था और मैं इसको डीस्ट्रक्चर किया। मैंने इसको जो है अनपैकिंग, किसी किसी लैंग्वेज में नोड.जेएस में और इनमें इसको डीस्ट्रक्चर बोलते हैं, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, अनपैकिंग। तो यहाँ पर कुल मिला के क्या है, इंफॉर्मेशंस को एक्सट्रैक्ट करना। तो यहाँ पर जो टपल हमने क्रिएट किया है, इन टपल्स की वैल्यूज को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसको पाइथन के केस में अनपैकिंग बोलेंगे। और अनपैकिंग में अगर आप स्टार एस्ट्रिक यूज कर रहे हैं तो आप एक कॉमा लगाना ना भूलें, एंड देन आप रन कीजिए, देन इंडेक्स नंबर से आप एक्सेस कर सकते हैं। 0 इंडेक्स पे कौन रेफर होगा, एप्पल। 1 इंडेक्स पे और 2 इंडेक्स पे चेक, ठीक है ना। ये हुआ इस तरीके से। तो अगेन ये पॉइंट भी मैंने प्रूव करके बता दिया, यू मस्ट यूज अ एस्ट्रिक टू कलेक्ट द रिमेनिंग वैल्यूज इन अ लिस्ट, but should always put a comma after the values, after the values। तो अगेन इन्होंने पॉइंट्स बोल दिया मगर वो कॉमा वाला ये लगाना भूल गए। तो वो हमने प्रैक्टिकल किया, हमने एनालिसिस किया, हमने रिसर्च किया, हमने प्रॉब्लम फेस करी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, देन वी मेड अ कंक्लूजन दैट वी मस्ट यूज अ कॉमा
whenever we are unpacking the value, whenever we are using a asterisk symbol to extract the values, we must have to use a comma after the first value. ठीक है, तो अनपैकिंग के लिए पहली बात, नंबर ऑफ वेरिएबल्स शुड बी सेम as the tuple items. If don't know the count of the tuple items, then better to use the asterisk symbol to receive the values or to extract the value. But if you use the asterisk values, always put a comma there, है ना? तो ये आपको आएगा समझ। तो हम जगह जगह उसका एग्जाम्पल ढूंढ रहे हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर नीचे ही था एग्जाम्पल यूजिंग अ एस्ट्रिक्ट। सो देखो यहाँ पर एक टपल है, फ्रूट्स का टपल क्रिएट किया हुआ है, यहाँ से हम इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं। सो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है फर्स्ट वेरिएबल में प्लेस होगी, सेकंड इंफॉर्मेशन सेकंड के अंदर। तो ग्रीन के अंदर क्या जा रहा है? एप्पल। एप्पल क्या है? एक वैल्यू है, किस वेरिएबल में स्टोर हो रही है? ग्रीन वेरिएबल। देन सेकंड वेरिएबल नेम इज येलो, इस वेरिएबल नेम में क्या स्टोर हो रहा है? बनाना। सो एंड थर्ड, ये एक आर्बिटरी आर्ग्यूमेंट, इसको एक्चुअल में बोलते हैं क्या? आर्बिटरी आर्ग्यूमेंट्स। तो ये आर्बिटरी आर्ग्यूमेंट्स में रिमेनिंग जितनी भी वैल्यूज हैं, रिमेनिंग है हमारे पास चेरी है, स्ट्रॉबेरी है, रेस्पबेरी पाई है, ये जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं ये हमारे इस आर्बिटरी आर्ग्यूमेंट्स में स्टोर्ड है। अब मैं इनको इनके इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकता हूँ। मुझे अगर स्ट्रॉबेरी को एक्सेस करना है तो रेड इंडेक्स नंबर कौन सा दूंगा? 1। वेरी गुड, क्योंकि 0 पर क्या स्टोर होगा? चेरी स्टोर। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। अब देखिए ये रेड को पूरे के पूरे को मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया, तो सारे प्रिंट हो गए। अब मुझे ये रेस्पबेरी पाई को, रेस्पबेरी को मुझे प्रिंट करना है, तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर मैं उस वाले का इंडेक्स नंबर दूंगा, दैट इज 2। क्लियर है? अब इसको रन किया, ये हो गया। क्लियर है? सो ये कुछ मेथड्स हैं यहाँ पर हमारे पास। तो पैकिंग ऑफ टपल्स, अनपैकिंग ऑफ टपल्स। If the asterisk is added to another variable name, then the Python will assign values to the variable until the number of values left matches the number of variable left. So यहाँ पर देखते हैं क्या है। हमारे पास एक टपल है और उस टपल का वैल्यूज मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैं एस्ट्रिक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, आर्बिटरी आर्ग्यूमेंट्स। फर्स्ट और लास्ट, तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल में असाइन होगा, लास्ट वैल्यू लास्ट वेरिएबल में असाइन होगा, और बीच के जो बचे हुए वैल्यूज हैं वो किस में असाइन हो जाएगा? आर्बिटरी आर्ग्यूमेंट्स में असाइन होगा। सो ये ट्रॉपिक हुआ, एंड देन मैंगो, पपाया एंड पाइनएप्पल, ये हमारे इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। देन इसको मैंने रन किया और देखिए आउटपुट भी आएगा, आया। इसमें से पाइनएप्पल का आउटपुट चाहिए, तो यहाँ पे ट्रॉपिक में कौन सा इंडेक्स नंबर सप्लाई करेंगे? 2, है ना? अब व्हाट अबाउट अगर हमारे पास पहला ही कीवर्ड आर्गुमेंट्स आ जाए, उसके बाद एक एक्स्ट्रा आ जाए, तो उस केस में कैसे बिहेव करेगा ये? ग्रीन है ही नहीं तो ग्रीन को हटा दिया मैंने, इसको मैंने रखा। अब कैसे बिहेव करना चाहिए? सारे ही ट्रॉपिक के अंदर आ जाने चाहिए, तो देखते हैं क्या होता है। चेरी अलग से आ रहा है। अब इस केस में क्या हो रहा है कि लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो असाइन हो गया, तो जो असाइन हो गया है वो फिर उस आर्बिटरी आर्गुमेंट उसका पार्ट नहीं होगा। सो ये देखो यहाँ पर आया ही नहीं। अगर यहाँ पर भी चेरी आ जाता तो डेफिनेटली हम मान सकते थे कि आर्बिटरी आर्गुमेंट्स में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के सारे एलिमेंट एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, अनपैक हो जाएंगे ना, बट ऐसा नहीं हुआ। तो जब भी आपका कुछ भी असाइनमेंट्स आते हैं, कुछ आपका टेक्निकल राउंड्स होते हैं, तो ऐसे ऐसे घुमा फिरा के आपको क्वेश्चंस पैकिंग अनपैकिंग से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस पैकिंग अनपैकिंग से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस आपके डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड,
आपके कुछ क्वेश्चंस आपको लिस्ट से रिलेटेड मिलेंगे, आपको टपल से रिलेटेड मिलेंगे। वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपकी पूरी डीप अंडरस्टैंडिंग डेटा स्ट्रक्चर्स की पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए तो सारा जज हो जाए कि आपको वाकई में इसका कितना डीप अंडरस्टैंडिंग। तो जब तक ये आप नहीं करोगे, प्रैक्टिकल करके नहीं देखोगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी वैल्यू किधर असाइन है। ठीक है ना? तो एक एक बार आप उसका, जैसे ये वाला नहीं दिया हुआ, ये वाला फॉर्मेट दिया हुआ ही नहीं, मगर मैं खुद आगे रह के इसको जो है इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, प्रोग्राम को मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो प्रोग्राम का जो आउटकम है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर में एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड बिहेवियर, हाउ पाइथन विल बिहेव इफ वी चेंज द पर्टिकुलर प्रोग्राम। ऐसा नहीं है कि जस्ट बुक में लिखा हुआ है या पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में दिया हुआ है तो एग्जैक्टली आप वैसे ही फॉलो कर रहे हो और वो आपने एक बिहेवियर नोटिस कर लिया, दैट इज द एक्सपेक्टेड बिहेवियर। बट आप उस कोड को चेंजेस करो, चेंजेस करके आप एक एक्सपेक्ट कीजिए कि हाँ ऐसा हो सकता है। जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया कि हाँ ये रेड वाला, ये लास्ट एलिमेंट रेड वाले वेरिएबल में आ जाएगा और बचे हुए वेरिएबल्स इसमें चले जाने चाहिए। मैंने एक्सपेक्ट किया, मैंने प्रैक्टिकल किया एंड देन प्रैक्टिकली वो अचीवेबल हो गया। तो एक इससे कंक्लूजन निकलता है कि नहीं हाँ ऐसा ही होगा, बिकॉज वी हैव डन मेनी टाइम्स। जितनी बार आप प्रैक्टिकल उसको करेंगे वो आपको समझ में आएगा। आई थिंक पैकिंग अनपैकिंग क्लियर है। अपडेट टपल्स, नाउ अपडेट इज updating tuples, editing tuples, removing tuples can only be done when you change the tuple from lists, do the operation on list and then convert the list into tuple again. So this is the only workaround, है ना? वही एकमात्र तरीका है, डायरेक्टली तो नहीं कर सकते। दूसरा तरीका है, आप बोलो कुछ तो तरीका होगा तो बोले सर यही तरीका है, आप चेंज करो उसको, वहां पर आप सारे ऑपरेशंस आप कर सकते हैं, उसके बाद आप कन्वर्ट कर लो। सो लिस्ट को टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए लिस्ट मेथड, लिस्ट को टपल में कन्वर्ट, टपल मेथड स्ट्रेट फॉरवर्ड। लूप थ्रू अ टपल, सो लूप थ्रू टपल। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, आर द टपल्स इटरेबल ऑब्जेक्ट? इटरेबल ऑब्जेक्ट्स कौन होते हैं? जिन ऑब्जेक्ट्स पर जिनका आप इटरेट कर सकते हो, इटरेट करना मतलब लूप चला सकते हो। जिन भी ऑब्जेक्ट्स पे आप लूप चला सकते हैं वो क्या है? इटरेबल ऑब्जेक्ट्स। तो क्या टपल के ऊपर हम लूप चला सकते हैं? मीन्स फॉर लूप चला सकते हैं या और किसी टाइप का लूप चला सकते हैं? तो यस, टपल्स आर इटरेबल ऑब्जेक्ट, वी कैन परफॉर्म लूप ओवर टपल्स। सो यू कैन लूप थ्रू द टपल आइटम्स यूजिंग फॉर लूप। अब यहाँ पर फॉर लूप्स है हमारे पास, तो फॉर मैंने आपको बता रखा है फॉर सिंगुलर इन प्लूरल, और जो प्लूरल है वो आप अपना जो भी आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसका जो वेरिएबल नेम है उसको प्लूरल फॉर्म में ही दो ताकि आप इस सिंटैक्स को समझ पाए। तो ये इस कोड को मैं अब करूँगा चेंज, FRUITS, फ्रूट्स। नाउ दिस विल बी अ प्लूरल फॉर्म, फ्रूट्स, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, फॉर सिंगुलर इन प्लूरल। तो ये एक फॉर्मेट मैंने बना रखा है जिससे मुझे याद रहता है। अब मैं अपना टेक्निक आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे मेमोराइज करके रख सकता हूँ, मुझे कैसे याद रहता है, मुझे ऐसे याद है। अगर आपको ये टेक्निक अच्छा लगता है तो आप ये फॉलो कीजिए, अदरवाइज आप याद कीजिए उसको। सो ये किया, नाउ यहाँ पर आप इसको पेस्ट किया एंड देन रन। ये हो गया, ठीक है ना? सो टपल के ऊपर भी आप लूप थ्रू कर सकते हैं। लूप थ्रू दी इंडेक्स नंबर्स, लूप थ्रू दी इंडेक्स नंबर्स। सो यहाँ पर मैं गया और फॉर सिंगुलर इन प्लूरल की बजाय यहाँ पर रेंज दे दिया, और रेंज रेंज मेथड के जो आर्गुमेंट्स है वो 3 आर्गुमेंट, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू एंड स्टेप नंबर। वेयर इज द मिडिल पैरामीटर विच इज द स्टॉप वैल्यू इज द मैंडेटरी पैरामीटर। ओके, स्टार्ट वैल्यू दो नहीं दो तो भी चलेगा, लास्ट वैल्यू स्टार्ट वैल्यू दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको मैंडेटरी पैरामीटर एक तो देना ही है। तो यहाँ पर मैंने इस टपल का लेंथ निकाला, टपल का लेंथ कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ रेंज फंक्शन में यहाँ पर क्या हो गया? 3 सप्लाई हो गया, रेंज 3। इसका मतलब स्टार्ट फ्रॉम 0 to 3, 0 to 3 and step value would be 1. So 0 to 3, how many times it will iterate?
3 टाइम्स ऑलमोस्ट, एंड दैट 3 इज नॉट इंक्लूसिव, वो इंक्लूसिव नहीं रहेगा। तो 0 to 3 तो हो तो रहा है 4 टाइम्स, 0 1 2 3, वो 4 टाइम्स हो रहा है, बट एक्चुअल में रेंज में जो भी वैल्यू आप दोगे दैट इज नॉट इंक्लूसिव। तो इटरेशन एक्चुअल में 3 टाइम्स ही चलेगा, 0 1 2 तो 3 पर एग्जिट कर जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर ये हुआ, और वहाँ पर हम ये रेंज फंक्शन यहाँ से क्या करेगा, वो उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा बेसिकली। सो अब आपको बोला जाए कि किसी टपल पर आप इंडेक्स नंबर के थ्रू आप इटरेट करके बताएं, कॉपी में लिखें, या आपको बोला जाए कि किसी टपल पर आप लूप चला के बताएं, तो आपको स्पेसिफिक बोला गया है कि किसी टपल पर आपको इंडेक्स नंबर के थ्रू लूप चला के उस टपल के एलिमेंट्स को प्रिंट करना। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिसमें आप इंडेक्स नंबर से उस टपल के एलिमेंट्स को पिक कर पा रहे हो कि नहीं, वहाँ पर आपको जो है रेंज फंक्शन यूज करना ही पड़ेगा, लेन फंक्शन। in order to find out the length of the tuple you have to use the len function and range function जो उसका range define करेगा बेसिकली, ठीक है ना। using while loop, yes, tuple is an iterable object, we can iterate over tuple using for loop or while loop। तो while loop के थ्रू भी आप iterate कर सकते हैं। ये while loop का एग्जांपल है यहाँ पर। सो while loop में कंडीशन आएगा और उसके बाद इंक्रीमेंटेड वैल्यूज भी आएंगे, कि वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक वो स्पेसिफिक कंडीशन मैच होती रहेगी, जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हुई वो एग्जिट कर जाएगा। सो इनिशियल एक काउंटर वेरिएबल हमने लिया 0 से, एंड देन जो वेरिएबल हमने लिया है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इधर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट डिपेंडिंग अपॉन दी वाइल कंडीशन। कंडीशन अगर आपका लेस देन वाला है तो आपको इंक्रीमेंट ही करना है, कि 0 से चालू कर रहे हो तो बढ़ते हुए आप उस वैल्यू को बढ़ाओगे तभी तो मैक्सिमम वैल्यूज तक आप पहुंच पाओगे। कि आपका मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचना है, पॉजिटिव वैल्यू में पहुंचना है, आपने 0 से चालू किया, आपको पॉजिटिव वैल्यू की ओर बढ़ना है ना, आप 0 का नेगेटिव करते चलोगे तो कभी नहीं पहुंच पाओगे, वो इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। 0 से स्टार्ट किया, पॉजिटिव इंक्रीमेंट करना है, और ये लेस देन और लेस देन वाला जो कंडीशन है ये आपने सप्लाई किया और उसको इंडेक्स नंबर से प्रिंट आउट, इसका प्रिंट करवा दिया कंसोल पे, ये एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब लूप्स आप एक एक बार उन सबके प्रैक्टिकल्स आप कर करके देखे, ज्वाइन करके लूप करके, है ना। सो आई थिंक डिटेल में हमने लिस्ट टपल्स ये हमें डिटेल्स में पढ़ना है। अगेन डिक्शनरी, डिक्शनरी भी एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। सेट्स भले ही आप थोड़ा कम पढ़िए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेट्स काम में नहीं आएगा प्रैक्टिकली, अगर प्रैक्टिकली जो काम में आएंगे वो डिक्शनरी सबसे ज़्यादा है, देन लिस्ट है, देन टपल है। टपल कम यूज़ में आएगा मगर सबसे ज़्यादा जो आपको डिक्शनरी और लिस्ट ही आना है ना। सो यहाँ पर ज्वाइनिंग टपल, अगेन कंकैटिनेशन ऑपरेटर, और multiply tuple. If you want to multiply the contents of tuple a given number of times, you can use the star operator. So देखते हैं क्या होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि मल्टीप्लाई हो गया, तो नया टपल जो फॉर्म हुआ है हर एलिमेंट्स के डुप्लीकेट्स आ गए, डबल डबल्स आ गए, मल्टीप्लाई कर दिया। Fruits multiplied by 2, this will form again another tuple। आकाश